नाम अर्जुन है। आप द चकाचक देख रहे हैं। आज के वीडियो में हम बजट के बारे में बात करेंगे, यानी कि संसद में जो बजट पेश हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कल यानी 1 फरवरी 2021 को संसद का आम बजट पेश हुआ और दिन भर इस पर खूब चर्चा हुई। लेकिन आम भाषा में और आम लोगों के लिए इस बजट का क्या महत्व है और ये कैसे भारत की नई दशा और दिशा को तय करेगा, इसे आज हम संक्षेप में समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि कृषि क्षेत्र के बारे में। केंद्रीय बजट 2021 में मोदी सरकार ने कृषि सेक्टर के बजट के आंकड़े पेश किए। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि सेक्टर के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया। इसमें पिछले साल के मुकाबले इजाफा किया गया है। बता दें कि साल 2020-21 के बजट में कृषि सेक्टर के लिए 15 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। गौरतलब है कि बजट में कृषि कानूनों के विरोध कर रहे किसानों का जिक्र तो नहीं आया, लेकिन आंकड़ों के माध्यम से उन्हें साधने की कोशिश जरूर की गई है। दिल्ली की सीमाओं पर लगातार 2 महीने से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा ये आप और हम अभी नहीं जानते, ना ही सरकार जानती है, ना किसान जानते हैं, क्योंकि तीनों काले कानूनों को लेकर, ऐसा किसानों का कहना है, कृषि कानूनों को लेकर अभी तक आंदोलन चल रहा है। अब बात करेंगे रक्षा बजट के बारे में। कुल रक्षा बजट में पिछले साल के मुकाबले मामूली बढ़ोतरी हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस बार पेंशन बजट में कमी आई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो कि पिछले कार्यकाल में रक्षा मंत्री के पद पर थी, उन्होंने आम बजट पेश करते हुए रक्षा बजट में अपने भाषण में रक्षा बजट का जिक्र नहीं किया। लेकिन बजट के जो दस्तावेज सामने आए हैं उसके मुताबिक इस बार का कुल रक्षा बजट करीब 4.78 लाख करोड़ हैं, जबकि पिछले साल यानी 2020-21 में ये 4.71 लाख करोड़ था। रक्षा बजट के 4.78 लाख करोड़ में 1.35 लाख करोड़ कैपिटल बजट यानी कि सेनाओं जैसे कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना के हथियार खरीदने और दूसरे आधुनिक उपकरण के लिए रखा गया है, जबकि वर्ष 2020-21 में कैपिटल बजट 1.13 लाख करोड़ रुपए था। रक्षा बजट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व व्यय यानी सैनिकों और रक्षा मंत्रालय के अधीन सिविल कर्मचारियों की सैलरी और दूसरे खर्चों के लिए 2.27 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, यानी कि उनकी तनख्वाह से लेकर उनके पेट्रोल के खर्चे से लेकर सब कुछ की जो सुविधाएं दी गई हैं उसके लिए 2.27 लाख करोड़ का प्रावधान है। अब बात करते हैं कि बजट किस तरह से पेश हुआ है आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। बजट 2021 देश के 5 राज्यों में इस वर्ष होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से सोमवार को पेश किया गया। इसमें कई तरह की घोषणाएं हुई। पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने की कोशिश, तो असम में सत्ता बचाने का प्रयास और तमिलनाडु में AIADMK के सहारे दक्षिण भारत में कमल खिलाने पर जोर को लेकर बजट में खास फोकस दिखाई दिया। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का भी खास ख्याल रखा गया। इस बार के बजट में इन सभी चुनावों का खास ख्याल रखकर बजट को बनाया गया था। इन सभी चुनाव वाले राज्यों का विशेष ध्यान केंद्र की मोदी सरकार ने अपने बजट में रखा है और इसके जरिए लोगों को लुभाकर अपना सियासी समीकरण साधने की कवायद की गई है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले वित्तीय वर्ष में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के लिए अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 में 27.1 लाख करोड़ राशि का बजट में प्रावधान किया है। कोरोना महामारी के मद्देनजर हेल्थ सेक्टर को केंद्र सरकार ने और ज़्यादा दुरुस्त व मजबूत बनाने के लिए चरणबद्ध तरीके से हर राज्य में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स स्थापित करने की घोषणा की। इसी कड़ी में केंद्र सरकार का दूसरे चरण में चुनावी राज्यों पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में एम्स स्थापित करने पर ज़्यादा जोर है, क्योंकि वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना की जाएगी। इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस साल और उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2022 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। निर्मला सीतारमण ने सदन को अवगत कराते हुए ये भी बताया कि हर राज्य में स्थापित होने वाले एम्स चरण 6 के तहत स्थापित किए जाएंगे। वहीं बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य सेवाओं के साथ रेलवे के लिए भी बड़ी घोषणाएं की। साथ ही देश में सड़कों का जाल बिछाने के लिए अतिरिक्त आवंटन का ऐलान भी उन्होंने किया है। इसी दिशा में भारतमाला प्रोजेक्ट पर बड़ा खर्च हो रहा है।
वित्त मंत्री ने कहा कि भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए 3.3 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इससे सड़कों की सुविधा बढ़ेगी और लोगों का आवागमन आसान होगा। ये कुछ चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में घोषणा की थी। बजट को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधानसभा चुनाव वाले जिन 4 राज्यों के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बड़ा फंड देने का ऐलान किया है, उनमें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल शामिल हैं। इन राज्यों में बड़े हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है। इन राज्यों में इस साल अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए ही इन सभी बड़ी घोषणाओं को किया गया है। खास बात यह है कि इन राज्यों में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के लिए 1.03 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया। वहीं केरल को 1500 किलोमीटर की सड़कों के निर्माण के लिए 65,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई, जबकि पश्चिम बंगाल में 95,000 करोड़ रुपए की लागत से 675 किलोमीटर सड़क बनाने की घोषणा की गई है। असम में भी 1300 किलोमीटर की सड़कें बनेंगी। ये हाईवे परियोजनाएं अगले 3 वर्ष में पूरा किए जाने का लक्ष्य हैं। और ये क्यों की गई हैं? चूँकि विधानसभा चुनाव सामने हैं। चुनाव को देखते हुए, चुनाव के मद्देनज़र अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, बनाने के लिए मोदी सरकार ने इस बजट में इन सबको शामिल किया।